नमस्कार मित्रों। चलिए हम लोग आज बात करते हैं कि आप लोगों की तैयारी किस प्रकार से हो, क्योंकि अब स्कूल लेक्चरर और कॉलेज प्रोफेसर दोनों की परीक्षा के महीने आ चुके हैं। कॉलेज के प्रोफेसर के लिए दिसंबर में परीक्षा होगी और स्कूल के शिक्षकों के लिए जून में परीक्षा होगी। तो आज पहले थोड़ी सी बात करते हैं जून में जो परीक्षा होने वाली है स्कूल टीचर्स की, उसके लिए कैसे तैयारी करें। मैंने पहले आपको बताया था कि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए 6 महीने अगर आप मेहनत करें पूर्ण रूप से तो आप पास हो सकते हैं, और प्रतिदिन लगभग 6-7 घंटे अगर मेहनत करते हैं तो। अब समय आ गया है, 6 महीने बचे हैं आपको परीक्षा को पास करने के लिए। अब स्कूल शिक्षक में तो 6 से भी कम बचे हैं, 5 महीने हैं। तो कैसे तैयारी करें, तो पहले हम बात करते हैं स्कूल में जो जून में परीक्षा होने वाली उसके बारे में। आपको मालूम है कि मैंने अभी 4 पुस्तकें निकाली है इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। अगर आपने वो पढ़ी है तो देखिए उसको। 650 रुपये में पूरा सेट हमारे पास अवेलेबल है, और बाकी आप बाज़ार में ले सकते हो, जो शायद 650 से 700 के बीच में मिलता होगा। वो कोई ख़ास बात नहीं है। उसमें जो जो मैंने पहले भी बताया था कि हर विषय के जो मूलभूत चीज़ें हैं वो उसमें मैंने डाली है, और कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि नवीनतम है। चलिए वो तो मेरी किताबों की बात है, वो तो अलग है। अब मेरा सजेशन ये है कि अब आप इन किताबों को लें या ना लें वो तो आपकी इच्छा है, या कोई और किताबें आपके पास हो उसको पढ़िए। आपको करना ये है कि हर ये जो 4 भाग मैं बनाता हूँ, कि एक भाग है जिसमें राजनीतिक विचारक, राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणाएं हैं। एक मुझे इसमें भारतीय शासन और राजनीति है, एक में तुलनात्मक राजनीति है, और एक में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। इन चारों भागों के लिए आपको अलग से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको कम से कम कुछ बात किताबें तो आपके पास होनी चाहिए। चाहे आप नोट्स पढ़ रहे हो, चाहे मेरी किताबें पढ़ रहे हो, या कोई और पढ़ रहे हो, लेकिन कुछ किताबें हमेशा आपके पास रहे होनी चाहिए जिसको कि आप देख सकें। कौन सी किताबें हैं? पहली किताब तो जो मैंने बताई, जो इन सब टेक्स्ट से अलग है, वो है आशीर्वादम की किताब, वो आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के लिए हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं हम, पी डी शर्मा की किताब है, सुब्रत मुखर्जी की किताब है, जेपी सूद है, या सिबली की किताब है, जो आपको आरंभ से लेकर प्लेटो से लेकर 1950 तक का सारा कोर्स कवर करती है। उसके बाद आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के लिए आपको एस वी वर्मा की किताब है, और 1971 के बाद में मेरी किताब है नरेश दादीस की, ठीक है, समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत। अवधारणाओं के लिए आपके पास राजीव भार्गव की किताब है। तुलनात्मक राजनीति के लिए सी बी गैना की किताब है। भारतीय शासन राजनीति में संविधान के लिए संविधान का मूल एक्ट होना चाहिए आपके पास, और आपके पास होना चाहिए डी डी बसु का लेटेस्ट वर्जन। इसके अलावा आपके पास सुभाष कश्यप की भी किताबें हो सकती, छोटी, जो एनबीटी से प्रकाशित है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए महेंद्र कुमार की किताब है। और आपके पास किताब होनी चाहिए एक भारतीय विदेश नीति से संबंधित, जो जी एन दीक्षित की हो, या आर एस यादव की हो, या आप पुष्पेश पंत की किताब भी ले सकते हैं। और यू आर घई की किताब भी है। भारतीय शासन और राजनीति में भारत की जो राजनीति है उसके संबंध में बहुत सारी किताबें हैं, छोटी छोटी अलग अलग, या आर्टिकल्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। ये तो हुई किताबों की बात, ये आपके पास होनी चाहिए, और इनका अध्ययन आप निरंतर रूप से करते रहें। अब अध्ययन करने के साथ, चूंकि आपके परीक्षा एमसीक्यू से होती है, तो वो थोड़ा सा अलग है। उसमें अधिकतर फैक्ट्स या तथ्य पूछे जाते हैं, या ऐसी बातें पूछी जाती है जो खोजनी पड़ती है किताब में, कोई पूरी साधारण बात नहीं आती। ये मान के चलें लगभग 120 प्रश्न आएंगे आपके, तो 120 में से करीब 60 सवाल, आधे सवाल हम मान सकते हैं जो कि इंटरप्रिटेशन के हो, और जिसमें आपने अगर सब्जेक्ट अच्छी तरह से पढ़ रखा है तो आप उसमें अच्छे स्कोर कर सकते हो, लगभग 60 से 70। बाकी सवाल जो है वो तथ्यगत होते हैं। तो अब आपको क्या करना है तैयारी करने के लिए? पहली बात तो ये जो किताबें मैंने बताई ये आपके पास होनी चाहिए टेबल पर, इनको पढ़ना शुरू कर दें 6 महीने तक, जो रो 5-4 3-4 घंटे इनका पढ़ें। मेरे जो परीक्षा संबंधी पुस्तक आई उनको ले लें, या कोई और किताब परीक्षा संबंधी जो भी आपको अच्छी लगे उनको, वो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा साइड में कम से कम 1 घंटा रोज आप एक दूसरा काम करना शुरू करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो काम क्या है कि जैसे जो राजनीतिक सिद्धांत और
राजनीतिक विचारक और इज्म वगैरह हैं और अवधारणा है, इसमें लगभग 50 पुस्तकें हैं जो आपको याद करनी है, उनके राइटर कौन है और उनमें मूल बात कोई कही गई है एक सेंटेंस में, या कोई ऐसा कमेंट किया गया है जो कि एग्जाम में आने लायक है, उसको देखना है। तो लगभग 50 किताबें ये हैं जिनको आपको अलग से रोज 1 घंटे किताबों के नाम याद करने हैं, और उन किताबों में जो उनका टेक्स्ट है उसका कोई एक महत्वपूर्ण भाग आपको ध्यान रखना है। ये जो राजनीतिक विचारक मैंने बताया, इसमें लगभग 50 किताबें हैं। आप चाहेंगे तो मैं बाद में इन 50 किताबों के ऊपर टिप्पणी भी कर दूंगा, लेकिन आप पहले अपने खुद तैयार करना शुरू करें। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में करीब 15 से 20 किताबें हैं, 20 किताबें। तुलनात्मक राजनीति में 20-25 किताबें हैं, और भारतीय शासन और राजनीति में 15-20 किताबें हैं। तो कुल मिला के लगभग 125 किताबें हैं। अगर इन 125 किताबों को आप याद कर लेते हैं, जो बहुत आसान है क्योंकि बहुत सी किताबें तो आप जानते हैं, उनके नाम याद ही हैं आपको। उसके अलावा कुछ और हैं जिनको आप थोड़ा सा देख लीजिए, याद कर लीजिए, और उनका मेन आर्ग्यूमेंट क्या है उसको आप देख लीजिए सिर्फ। तो अगर एग्जाम में पुस्तकें पूछी जाती, जो मेरा मानना है कि पूछी जाएगी, 5 से 10 सवाल कम से कम इसमें आते हैं, तो उसमें से 10 सवाल अगर आते हैं तो कम से कम 3 से 4 सवाल, 5 सवाल मैं जो बता रहा हूँ इन 125 किताबों में से ही आएंगे, ये आप मान के चलिए। तो एक तो इसको तैयार कर लीजिए। दूसरा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो उसमें जितने भी ये सम्मेलन हुए हैं, चाहे नेम के सम्मेलन हो या दूसरे एसोसिएशंस हैं, जो जितने भी, उन सब के सम्मेलन कहाँ कहाँ पर कब कब हुए हैं और उसमें क्या बात हुई है खास, इसको याद कर लीजिए, याद करना शुरू कर दीजिए रोज 1 घंटा। और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके कौन कौन उनके अध्यक्ष हैं या महामंत्री हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनके नाम याद करने शुरू कर दीजिए। यूएनओ के जनरल सेक्रेटरीज के नाम याद कर दीजिए, और किस यूएन के जनरल सेक्रेटरी के समय में कौन सी महत्वपूर्ण बात हुई थी, इसको भी याद कर लीजिए। इनको अगर आप याद कर लें तो कम से कम 10 सवाल 15 सवाल इसमें से आएंगे। तो इस टेक्निक से आप शुरू कीजिए। ऐसे ही तुलनात्मक राजनीति में जो 20-25 किताबें हैं उनको याद करके उनके क्या जीस्ट है उनको देख लीजिए। तो पहला, आज हम सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं इस सीरीज की, जो हम आगे चलते रहेंगे, कि आपको ये जो किताबें मैंने बताई है, किताबें आपके पास होनी चाहिए। मेरी टेक्स्ट जो आया है, मेरा जो टेक्स्ट आया है, 4 किताबें वो ले लें या कोई और ले लें, वो आपके पास होनी चाहिए, जो संक्षेप में आपको बातें बता सके और नवीनतम जानकारी दे सके। और कम से कम 1-1.25 घंटा आप रोज इन बातों को याद करने में लगाइए जो मैंने आपको बताई है। किताबों के नाम, उनके अंदर जो मेन बात है वो, और जो अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय जगत में बात करें तो सम्मेलन कहाँ हुए हैं, महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन कौन है किस किस के, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए। तो आज इतने देखते हैं। सबसे पहले इसको शुरुआत करना शुरू कर दीजिए। मल मास खत्म हो गया है, नए साल शुरू हो गया है 2025 का। अब आपके पास सिवाय याद करने के, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किताबों को पढ़ने के और कोई तरीका नहीं है। तो ऐसा कीजिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। नमस्कार।